एक गांव में रामलाल नाम का बेहद गरीब और ईमानदार किसान रहता था। रामलाल अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामलाल के घर में उसकी पत्नी शांता और बेटी रीमा रहती थी। एक रोज रामलाल सुबह सुबह खेतों में हल जोत रहा था और सोच रहा था कि काश इस बार पैदावार अच्छी हो जाती तो मैं जमींदार के सारे कर्जे चुका पाता। रामलाल यह सोच ही रहा था कि तभी रामलाल की बेटी रीमा बाल्टी में पानी भरकर वहां आती है। रीमा बोलती है, पिताजी आप खेतों में दिन रात इतना मेहनत करते हैं, फिर भी पैदावार इतनी अच्छी नहीं होती कि आप सारा कर्जा चुका पाओ और हमारा जीवन हंसी खुशी से बीत सके। रामलाल बोलता है, बेटा हम धरती माँ को जितना देंगे धरती माँ भी हमें उतना ही देंगी। रामलाल और रीमा दोनों घर आते हैं कि तभी देखते हैं कि उसकी पत्नी एकदम चिंतित बैठी हुई है, क्योंकि गांव का जमींदार वहां आया हुआ है। गांव का जमींदार कालू सिंह रामलाल से बोलता है, देखो रामलाल, अगर इस बार तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो तुम्हारी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामलाल अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलता है, मालिक थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। रीमा भी बोलती है, जमींदार साहब थोड़ा समय दीजिए, पिताजी आपका सारा कर्जा चुका देंगे। रीमा और रामलाल दोनों खेत की तरफ चलते हैं कि तभी उन्हें सोने से भरी हुई एक थैली दिखाई देती है। रामलाल उस थैली को उठा लेता है। तभी रीमा बोल पड़ती है, पिताजी ये सोने के सिक्के हैं, क्यों ना हम इसे अपने पास रख लें, जिससे जमींदार का कर्जा भी चुकता हो जाएगा और हमारा जीवन खुशी खुशी बीतेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामलाल बोलता है, नहीं बेटा, ये हमें रास्ते में मिला है, ये मेरा नहीं है, इसे मैं नहीं रख सकता। गांव वाले ये सब देख रहे थे और आपस में खुशफुसाते हैं कि ये रामलाल कितना बेवकूफ़ है। रामलाल उन सब की बातों को अनदेखा करते हुए वो थैली ले जाकर सरपंच को देता है। रामलाल थैली सरपंच को देते हुए बोलता है, सरपंच जी ये सोने से भरी हुई थैली है जो हमें गांव के रास्ते में पड़ी हुई मिली है। सरपंच बोलता है, अह रामलाल, तुम कितने ईमानदार व्यक्ति हो जो ये थैली मेरे पास लेकर आए, दूसरा व्यक्ति होता तो इसे अपने पास रख लेता। रामलाल बोलता है, नहीं साहब, इस पर आपका अधिकार है। रीमा भावुक हो जाती है और अपने पिता के गले लिपट कर रोने लगती है। रीमा बोलती है, पिताजी आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, क्योंकि आपका दिल सबसे बड़ा है। रामलाल रीमा को चुप कराते हैं और उसे घर लेकर चलते हैं। इधर रीमा के मन में एक योजना आती है। रीमा अपने दोस्त मोहन के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। रीमा मोहन से बोलती है, क्यों ना हम गांव में किसान मेला लगाएं, जिससे गांव की फसल गांव में बिक जाएगी और गांव वालों को बिना बिचौलियों के उनके दाम मिल जाएंगे। मोहन बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गांव वाले ये सब जानकर हिचकिचाते हैं और बोलते हैं, ये नादान बच्चे हमें बर्बाद कर देंगे। गांव वालों को ऐसा बोलने पर रीमा अपनी बात सरपंच के आगे रखती है। सरपंच और मोहन के पिताजी को रीमा समझाती है, लेकिन मोहन के पिताजी थोड़े परेशान होते हैं। इधर रीमा की बातों में सच्चाई और ईमानदारी देखकर गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और बोलते हैं, ठीक है रीमा, हम कल देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इधर मोहन के पिताजी परेशान थे और बोलते हैं, रीमा बेटा, क्या हम कल मेला लगाएंगे तो क्या हमारा सारा फसल बिक जाएगा? क्या हमें उसके सही दाम मिल जाएंगे? रीमा बोलती है, काका देखना, कल पूरा फसल बिक जाएगा और गांव वालों को उसका सही दाम मिलेगा। इधर कालू सिंह को जब यह बात पता चलती है तो वह चिढ़कर बोलता है, अगर कल गांव वाले फसल बेच देंगे तो मैं उनकी जमीन कैसे हड़पूंगा? तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह रात को चुपके से उनके फसल में पानी मिलाने लगता है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए मोहन देख लेता है और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। मोहन रीमा को ये
सब दिखाता है। रीमा बोलती है चलो ये सब हम गांव के सरपंच को दिखाएंगे। मोहन और रीमा दोनों सरपंच के पास जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कालू सिंह पहले से ही खड़ा था, तो वे चुप हो जाते हैं। कालू सिंह सरपंच से बोलता है, सरपंच जी आप इन बच्चों की बातों में मत आइए, नहीं तो गांव वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना कहकर कालू सिंह वहां से चला जाता है। तब रीमा और मोहन सरपंच और गांव वालों को कालू सिंह की सारी सच्चाई दिखाते हैं जो उन्होंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। इधर गांव वालों के फसल अच्छे दामों पर बिक जाते हैं और गांव वाले खुश हो जाते हैं। तभी कालू सिंह उस मेले में आता है। कालू सिंह बोलता है कि ये फसल इतने अच्छे दामों में कैसे बिक गए? तो रीमा बोलती है, हाँ कालू सिंह जी, सारे फसल बिक गए हैं और गांव वालों को उनके फसल के सही दाम मिल गए हैं। तभी सरपंच आगे आकर बोलता है, कालू सिंह तुम्हारी सारी सच्चाई हम जान गए हैं। कालू सिंह शर्मिंदा होकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है, सरपंच जी हमें माफ कर दीजिए। तभी रीमा बोलती है, आपको माफी तभी मिलेगी जब आप गांव वालों को लगान मुक्त करेंगे। कालू सिंह रीमा और सरपंच की बात मान लेता है और गांव वालों को लगान मुक्त कर देता है। गांव वाले रीमा को स्टेज पर बुलाते हैं और उसकी समझदारी पर तालियां बजाते हैं। रीमा बोलती है, मेहनत और ईमानदारी का फल देर से सही पर मिलता जरूर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।